जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया, हर सामाजिक गतिविधियों में हमारा सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि 10 अक्टूबर 2023 को हमारी आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग कीजिए। साथियों, ये लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी एक संगठन की नहीं है। ये लड़ाई सामाजिक है, समाज के लिए है, सामाजिक परिवर्तन है साथियों। और कहते हैं कि जब बात सामाजिक हो तो न्योता नहीं दिया जाता है। फिर भी मैं आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि 10 अक्टूबर को हम आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम तभी हटेंगे जब हमारे समाज को, जो दबे कुचले, शोषित, वंचित हैं, भूमिहीन हैं, उनको एक एक एकड़ जमीन की कागज सरकार के द्वारा मिल नहीं जाती। नहीं तो हम कमिश्नर कार्यालय पे डटे रहेंगे साथियों। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब हम 17 दिसंबर 2022 को लाखों लोगों को लेकर के गोरखपुर के सड़कों पर हमने आंदोलन किया, 17 मार्च 2023 को भी हम कमिश्नर कार्यालय को घेर करके हमने आंदोलन किया। उससे पहले जब हम लोगों के बीच में बात मैं कर रही थी तो लोग हमारे बात पे, जो जमीन की बात है, मुद्दा है, उस पे लोग ये कहते थे कि ये कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है। लेकिन आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे साथियों, तो मैं खुद गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में लगभग 350 से ज़्यादा गांव में मैं जा करके, मैं दबे कुचले, शोषित, वंचितों तक जा करके उनके अधिकारों के लिए उनके जमीर को जगाया है। हमने 5 किलो राशन में और उनके अधिकार में हमने उनको फर्क दिखाया है। बाबा साहब हमें लड़ना सिखाए, बाबा साहब हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाए। और आज हम 5 किलो राशन में, आप देखेंगे कि 5 किलो राशन हमारे बच्चों का शिक्षा खा गया, 5 किलो राशन हमारे अपनों का रोजगार खा गया, 5 किलो राशन हमारा मान सम्मान खा गया, ये 5 किलो राशन हमारे अपनों का भविष्य खा गया। साथियों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 5 किलो राशन आप लीजिए, नहीं। ये 5 किलो राशन किसी के बाप के घर से बपौती नहीं है, ये हमसे ही लेकर के हमें दिया जा रहा है। हमसे 100 रुपया लिया जाता, 5 रुपया दे दिया जाता है। इसलिए आप किस संगठन में हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि आज तक जिसके भी साथ रहे हैं, चाहे जिसके साथ हैं, आप उनसे भी कहिए कि ये सामाजिक लड़ाई है, ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, ये समाज के भविष्य की लड़ाई है। 10 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई है। हम आर पार के जमीन के मुद्दे पे लड़ रहे हैं साथियों। आप देखेंगे जो गरीब है, दवा के लिए सरकारी हॉस्पिटल के बाहर मर जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर उनके बहुत से महिलाओं के प्रसव हो जाते हैं। डेड बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, डेड बॉडी के बाद एम्बुलेंस तक नहीं मिलता है, ये आप सभी लोगों के सामने है। लेकिन वहीं की मंत्री का बेटा हो या मंत्री विधायक हो, बीमार पड़ता है तो उसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली एम्स जैसे जगहों पे ले जाकर के उनको इलाज भी कराया जाता है। ये आपके सामने है साथियों। हम गरीबों के लिए कोई नहीं है, ना आज तक हमारे लिए कोई आया, ना आगे आएगा। इसलिए हमें अपने घरों से निकलना है, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको वोट करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि अम्बेडकर जन मोर्चा के तरफ से एक निःशुल्क फॉर्म भरा जा रहा है जमीन के लिए। आपके पास जमीन है तो भी, नहीं है तो भी, आपके नात, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, जो भी लोग हैं, उनसे वो फॉर्म भरवाइए। 10 अक्टूबर को वो फॉर्म जो है निःशुल्क है। आप 10 अक्टूबर को हमारे आंदोलन में शामिल होइए। हम तभी हटेंगे जब जमीन का पेपर मिलेगा, नहीं तो हम डटे रहेंगे। आपसे भी कह रहे हैं कि आप हमारे इस आंदोलन में साथ दीजिए। साथियों, आप देखेंगे हमारी आंदोलन कोई उग्र आंदोलन नहीं है। हमारा जो, आप पिछले 2 आंदोलन आप देख चुके होंगे कि हमारा आंदोलन संवैधानिक आंदोलन होता है। हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार मांग रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। आप देखेंगे 17 दिसंबर 2022 के आंदोलन के बाद सरकार
हमारे आंदोलन से घबराई है और सरकार जो सीलिंग एक्ट की ज़मीनें हैं उसको एक्वायर करना शुरू कर दिया, जो बाकी बंजर ज़मीनें हैं उसको एक्वायर करना शुरू कर दी। अभी हाल में आप देखेंगे कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में उन्होंने चकबंदी का आदेश दे दिया है। ये आपके सहयोग का, आपके आंदोलन का परिणाम है साथियों। इसलिए मुझे आपसे आग्रह है कि 10 अक्टूबर को अभी हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे लड़ाई में हमारे साथ आइए। साथियों, एक बात और आपके सामने बता दूं कि जब मैं पहले बात करती थी तो कुछ लोग जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे बात पे यकीन नहीं करते थे। उनको लगता था कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। आज वो लोग जगह जगह, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आज ऐसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, कई लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, कई लोग वो आपके ज़मीन पे बात कर रहे हैं और वो इस बात को मान चुके हैं कि अंबेडकर जन मोर्चा ने जो ज़मीन का मुद्दा छेड़ा वो संवैधानिक मुद्दा है, वो समाज के हित में है और समाज की भलाई तभी हो पाएगी जब ज़मीन का लड़ाई हम लड़ेंगे और ज़मीन जब हमारे समाज के पास होगी साथियों। इसलिए साथियों, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि ज़मीन के लिए वो बात कर रहे हैं, तो उनसे भी हमारी आग्रह है कि देखिए, भाषण देने से, सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने बात कर लेने से कुछ नहीं होगा। हमारे जैसा आप भी लड़िए, आप भी लोगों के गांव में जाइए, उनको उनके अधिकार के प्रति जगाइए और उनको उनके लिए जगाइए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए जगाइए जो बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए, आपके लिए देकर गए हैं। भाषण से आप जानते हैं कि क्या हुआ आज तक, क्या होगा। इसलिए आप हमारे आंदोलन में आइए। आप देखेंगे कि इस आंदोलन से पहले अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने जो 1 एकड़ जमीन की मांग पत्र है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिले भर के जितने भी, चाहे वो मंडल है, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो चाहे मंडल हो चाहे जिला हो, हर जिला के जिलाधिकारी को, हर मंडल के मंडलायुक्त को हमने ज्ञापन दे चुके हैं। हम हर जगह हमारा अंबेडकर जन मोर्चा का मांग पत्र पहुंच चुका है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप भाषण दीजिए, लोगों को जगाइए। लेकिन आपको पता नहीं क्या ईगो है, क्या आपको ईर्ष्या है अंबेडकर जन मोर्चा से। अंबेडकर जन मोर्चा एक आंदोलन है, एक शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले लोगों का आवाज़ है। आप उसके साथ आइए, आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन एक साथ आइए। और आपसे मेरा आग्रह है कि आप सामाजिक लड़ाई लड़िए, सिर्फ बात से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है साथियों कि हमारी इस लड़ाई में साथ दीजिए और 10 अक्टूबर को आप लोग जरूर आइए।